भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय आज पलामू में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव सरते है और हर पार्टियां अपनी दो हाथ करना चाहती। क्या रणनीति तैयार हुई पंकज जी विधानसभा चुनाव के लिए? क्योंकि लोकसभा में भी आपने प्रयास किया था और विधानसभा में दो हाथ करने के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी राज्य की चुनाव इकाई यूनिट कर रही है और जो सूचना मुझे प्राप्त है कि नवंबर जो ड्यू इलेक्शन है उसकी अधिसूचना 1 महीने पहले जारी होती ही है। तो विधानसभा सीट जो डाल्टनगंज विधानसभा पे जयप्रकाश जनता दल एक कैंडिडेट उतारना चाहती है। उसके अलावा और सीटों पे बातचीत हो रही है, लेकिन विधानसभा सीट जो डाल्टनगंज की है उसके लिए हमने प्रत्याशी को तय कर रखा है। नाम आने पे उसको सूचित करेंगे समय आने पे। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें 2-3 मुद्दों पे जो बात जो हुई है, इसमें एक कार्यक्रम रखने की बात हुई है जो जनता की तरफ से भी आया कि 5 कमिटमेंट आप दीजिए कि जयप्रकाश जनता दल पलामू वासियों को उसमें क्या क्या देना चाहती है। तो हमने 5 कमिटमेंट में जो सारे लोगों से बातचीत करने के बाद जो पता चला उसमें मुद्दा सबसे बड़ा इरिगेशन का निकला कि हमारे यहाँ इरिगेशन की सुविधा नहीं है। दूसरा जो मुद्दा निकला वो है बेरोजगारी का और तीसरा है स्वास्थ्य। तो हम लोग इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और झारखंड में जो बेरोजगारी है, जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा से प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध है, उसके बावजूद यहाँ फाइनेंशियल यानी वित्तीय जो कमी है, जो लोग गरीबी में जी रहे हैं। झारखंड की आदिवासी जो क्षेत्र में आप जाएंगी तो महिलाएं हों या पुरुष हों आदिवासी, उनका भी बहुत विकास नहीं हुआ है। तो ये मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो डाल्टनगंज विधानसभा का जो मुख्य मुझे लगा, यहाँ पे 2 चीजों की बड़ी कमी है। एक तो ये है कि पानी पीने का इसकी बहुत ही कमी है। गर्मियों में तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो क्या नल जल योजना फेल कर गई? पहली बात। दूसरी बात कि पानी यहाँ पे उपलब्धता नहीं होने के बावजूद लोग जो ग्राउंड वाटर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कई जगह हैंडपंप काम कर रहा है, उसे पानी भर भर के रात रात में लोग ले जाते हैं। कितनी परेशानियों में प्रकृति ने ही खूब संपदा दिया है, उसके बावजूद ये चीज नहीं हो पा रहा है। तो यानी कहीं न कहीं सरकार की कमी। दूसरा बिजली में मैंने देखा कि पावर कट बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ से कोयला सबसे बेस्ट क्वालिटी कोयला एनटीपीसी को दिया जा रहा है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है। तो क्या किस तरह का समझौता है या पावर पर्चेसिंग एग्रीमेंट जिससे है, क्योंकि अब तो वितरण निगम अलग हो चुका है, उसके बावजूद बिजली में जो कटने की प्रक्रिया है उसमें पहले से बेहतर जरूर है, बट वो हमारे ख्याल से अभी वो 0 लेवल पे आ जाना चाहिए था। तो कुछ बेसिक मुद्दे हैं लोकल, जैसे रोजगार हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, उसके बाद आपका इरिगेशन हो गया। इरिगेशन एक प्रमुख मुद्दा है, तो उसको हम लोग उठाएंगे और हमारे कैंडिडेट उन मुद्दों को लेकर के लोगों के पास जाएंगे। और सिविक एजेंसी भी और बेहतर कर सकती है, पैसा तो है ही भरपूर, उसमें भी कुछ कमियां हैं जो शहर को सुंदरीकरण करने में हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो बताएंगे किस तरीके का होगा। इन विषयों पर चर्चा हुई और लोगों से एक रूबरू हुआ और लोगों के विचार लिए गए और हम लोगों ने उसको अभिलेखों में अपना रखा कि भाई ये चीजें करना है। सिर्फ डाल्टनगंज विधानसभा या पलामू में और झारखंड में कितने विधानसभा लगे? देखिए, अभी तक हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ हैं, इनका विचार है कि हम लोग यहाँ पे अभी निर्णय लेंगे 1-2 मीटिंग के बाद कि चतरा और पलामू है ना, चतरा पलामू जो 2 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें 7-7 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो 7-7 विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50% का जो टारगेट हम लोग लेके अभी चलेंगे। लेकिन कैंडिडेट चूंकि जिला अध्यक्ष से निर्णय होगा, चर्चा होगी, जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अभी बैठेंगे, तो निर्णय के बाद निकल के आएगा कि किसको किसको कहाँ कहाँ लड़वाना है। क्योंकि हमने एक चीज कहा है कि पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिफॉर्म या जिस तरीके का कॉन्सेप्ट हम देना चाहते हैं वो ये पार्टी निभाएगी। और पीएसआर का जो काम करेगा, जो इस तरह का विचारधारा से जुड़ेगा, समाजवादी विचारधारा से जुड़ेगा, उनको हम पटल पे लाएंगे और उनका टिकट देंगे फिर उनको लड़वाएंगे। यह विचार तो है फिलहाल 2 जगहों से।